welcome back to my channel. Today we will discuss all about a sum of life. Already our explanation सरी तल अच्छी लिंक से चेक कर देन जाकि इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू आसो ताकू नहीं कि मु वीडियो करी सब स्टडी मटेरियल्स भी तुम पाइज तले देदेवी लिंक ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ इन द फर्स्ट स्टांजा जोटा आम फर्स्ट स्टांजा अच्छी नहीं लाइफ को लेकिन कौन कहते पोएट In the first stanza, the poet advises us to dismiss the idea that life is an empty dream. तो समस्ते जेपरी कहते कि लाइफ गोटे एम्प्टी ड्रीम लाइफ किसी ना बोली ओके तो सहीटा को डिसमिस कर दियो भूली जाओ बोली कहते द सोल ऑफ ए पेसिमिस्टिक पर्सन कैनॉट परसीव इट्स रियल एस्पेक्ट जदि तुमको जदि नेगेटिव पीपल्स माने मोटिवेट करती ना तुम से हो तो से गुड़ा को डिसमिस कर दियो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव बोली कहते ओके। तो सेकंड क्वेश्चन कौन अच्छी देख व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज एनियड जोटा कि बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ 2018 आसी 2016 भी आसी तो जदि ए पॉइंट आसे ए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो यार आंसर कौन रही देख लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम आम कहवाक गले लाइफ गोटे एम्प्टी ड्रीम नुहे लाइफ इज अनरियल वेयर आज लाइफ इज रियल एंड प्रैक्टिकल आम जाने ड्रीम हूँ गोटे अनरियल किंतु लाइफ गोटे कौन रियल जोटा कि प्रैक्टिकल आम देखुचे टू लाइफ टू वर्क टू परफॉर्म टू ड्यूटीज एंड टू डिस्चार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर सम ऑफ द इम्पेरेटिव ऑफ लाइफ तो मनुष्य मते आम आमर ड्यूटी करवा उचित आम वर्क करवा उचित आउ बंचिबा भी उचित हेन्स लाइफ इज नॉट ए फ्लिपकार्ट बट सीरियस तो लाइफ मीन्स सेमती किसी नहीं बट इट इज़ वेरी मच सीरियसनेस एंड ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ तो ग्रेव माने जानछु जोटा कि मरणचूल तो मृत्यु आमर लक्ष्य हवा उचित नुहे बट नोबलिटी एंड द नोबल डीड्स आर किंतु आम जहाँ भल कम करवा से हमारा परमानेंट बोली कहते ओके। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड तो ये क्यों प्रकार फिगर ऑफ स्पीच यूज करा जाइछि व्हाट डज द पोएट रेपुटेट द आइडिया द फिगर ऑफ स्पीच यूज देर इज ए मेटाफोर कहीं गोटे लाइफ को गोटे एम्प्टी ड्रीम साथी से कंपेयर करछंती ओके तो ताको आमे कौन कहवा मेटाफोर बोले कहवा इट मेक्स एन इम्प्लिसिएंट कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स ओके गोटे जीवंत को आ गोटे जोटा कि नॉन एक्जिस्टेंस जोटा कि आमर ड्रीम तो ता साथी कंपेयर करछंती नेम लाइफ एंड ड्रीम द पोएट रेप्यूट्स इट बाय सेइंग दैट लाइफ इज फुल ऑफ होप्स एंड पॉसिबिलिटीज आम जाने जीवन माने बहुत किसी होप्स रही पॉसिबिलिटी भी रही एंड एक्टिव पर्सन्स हु इज ट्रूली इंटरेस्टेड इन लाइफ कैन सी द रियल ब्यूटी वेयर एज एन आइडियल पर्सन कैनॉट सी इट तो गोटे पॉजिटिव पर्सन जे कि सतरे ब्यूटीनेसटा कौन से जापर जमती कि गोटे आइडियल पर्सन जोटा कि जापर ना तो आम पॉजिटिवली सब जिनस को रेस्पॉन्स करवा उचित ओके। सो व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट डोस्ट आर्ट डोस्ट रिटर्न इट तो यहाँ कौन तो यहाँ हूँ गोटे बाइबल गोटे लाइनटा ओके तो यहाँ कौटी आमर 2018 भी आसी ओके द स्टेटमेंट मीन्स दैट ह्यूमन लाइफ कैनॉट गो ऑन फॉर एवर एंड मस्ट कम ऑन टू एन एंड प्रत्येक मनुष्य आम आसीचु मीन्स जीवा निश्चय माने मृत्यु अच्छी जीवन अच्छी ओके एटा कंपलसरी इट रिफर्स टू द मोर्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी बट द इमोरटली सोल डज नॉट रिटर्न टू डस्ट और ए ग्रेव किंतु आमर जो आत्मा सोल जोटा कि सबुदिन रहिबो किंतु आमर बॉडी जोटा कि मृत्यु हो ओके। नेक्स्ट व्हाट डज ही टेल्स अबाउट द सोल सोल को लेकिन से कौन कहते अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन लाइफ कैनॉट गो ऑन फॉर एवर एंड मस्ट गो एन एंड आम जाने आम आसचे माने जीवा निश्चय भाव में इट इज द मोर्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ह्यूमन बॉडी बट द इमोर्टल सोल डज नॉट रिटर्न टू डस्ट और ए ग्रेव तो यहाँ किसी मरबनी कि ग्रेव को भी जीवनी ओके सोल हो परमानेंट ओके। देन व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड बी आवर डेस्टाइन एंड और ए वे तो आमर डेस्टाइन एंड आमर कौन है उचित अकॉर्डिंग टू द पोएट सोरो और जॉय इज नॉट आवर गोल तो सुख दुख आमर गोल है उचित नुह वी हैव टू एक्ट इन सच ए वे दैट इज टुमारो टेक्स
फ्रॉम टुडे। तो आम सब भाविबा उचित आज केमती आसंता काली सबुठ भल हम आउ द बेस्ट हम। ओके तो सब जहाँ भी आग को आसटा भल हम बोली ही आम प्रेयर करवा उचित। ओके ये तीन टा हूँ एति जो क्वेश्चन कहली ना फास्ट तीन टा स्टांजार क्वेश्चन आंसर आउ इम्पोर्टाट वन। ओके तापर देखिबा व्हाट इज द पॉइंट ऑब्जर्वेशन ऑफ आर्ट एंड एक्सप्लेन आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लीटिंग। तो यहाँ 2016 आसाला साइंस पिला आम जाचे दिस इज ए प्रॉवर्ब इज फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड जोटा कि आम मिसअंडरस्टूड करूँ। इट डज नॉट मीन ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट बट द आर्ट इज गोज फॉर एवर। आम जाचे कि आम ह्यूमन बींग्स माने कम दिन एठी को आसीचु किंतु आम जहाँ भल काम करवा सेटा आमर फॉर एवर पर्यंत रहिबो। But it real meaning no. Its real meaning is there is so much art to learn and so little time to learn in it. And art is not used in the popular sense of painting or sculptures etc. आर्ट माने ये खाली पेंटिंग को बुझौनी आम जहाँ लर्निंग करछे जो नॉलेज आम गेन करछे जोटा कि फॉरएवर रहिबो बोली कवि एठारे कहिसंती। ओके हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्ट एंड टाइम। आर्ट और टाइम को लेकिन से कौन कहिसंती। द पोएट सेज दैट द आर्ट इज लॉन्ग लास्टिंग। आर्ट आमर सब लॉन्ग लास्टिंग आम मरीगले भी आम आर्टा रही एंड द टाइम इज फ्लीटिंग। टाइम सब कौन हम चेंजेस हो बाय नेचर है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट विल चेंज and it takes time to learn the art of living and one should best use the time which quickly passes on। तो समस्त आम भल टाइम को यूटिलाइज करवा उचित नहले आम भी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ो। ओके तो वी हैव टू मेंटेन आवर टाइम प्रॉपरली। ओके नेक्स्ट व्हाट डज द पोएट आस्क अस नॉट टू बी एंड व्हाट डज ही वांट अस टू बी। तो आम कौन करवा उचित और कौन करवा अनुचित बोली कवि एठारे कहते। द पोएट आस्क अस नॉट टू बी लाइक द डम ड्राइवन कैटल। तो मनुष्य मात्रे आम जो बकामी हेबा उचित नुह कि पशु भाया बंचवा उचित नुह। ये जो बैटल फील्ड रे बैटल माने कौन युद्ध क्षेत्र में ही वांट्स आस टू फाइट इन द बैटल फील्ड ऑफ द लाइफ लाइक ए हीरो। तो सब निजक हीरो भाया बंचवा चेष्टा कर सब स्ट्रंग होमती समस्त नोटिस तुम उपर पड़ो। ओके सो व्हाट डज द पोएट कंपेयर आवर हार्ट टू एंड व्हाई। तो हार्ट साथ कहार कंपेयर कराई कहीं। द पोएट कंपेयर आवर हार्ट टू द मफल ड्रम। तो मफल ड्रम साथ आम हार्ट को कंपेयर कर एट द फ्यूनेरल मफल ड्रम्स आर कवरिंग विथ ए क्लॉथ और टू ड्राइडन द साउंड्स एंड मेक्स इट मोर सोलेम। सिमिलरली आवर हार्ट आर बीटिंग फ्यूनेरल मार्चेस टू द ग्रेव। तो आम हार्ट को ड्रम साथ कंपेयर कराई जोटा कि सडनली डेड हो ओके फ्यूनेराल को पलैब। तो ता बिफोर आम सब ब्रेव हवा उचित आ सब सचोट होगा उचित। ओके व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज मफल ड्रम। मफल ड्रम रो कौन सिग्निफिकेंस। द इमेज ऑफ मफल ड्रम रिमाइंड आर द फ्यूनेरल प्रोसेसन्स सून आफ्टर द बॉडी डाइज। तो मरीगला जो कोकई शब निया हुए ना किछटा रिचुअल्स रही था। ओके इट टेल्स दैट लाइफ इज टेम्पररी बट बॉडी इज मॉर्टल। तो एथुर हमको जना पड़ला जे so it tells that life is temporary and body is mortal। आम लाइफ टा टेम्पररी किंतु आम बॉडी टा हूँ mortal बा सोल टा mortal बोली कह जाइए। What does the poet mean when he says be a hero in the stripe? What other things does the poet urges us to do? तो कवि हमको कौन हेबा पाई बोली कहउछंती and this is very important one। When the poet says be a hero in the stripe तो पूरा जीवन युद्ध रे आम हीरो ही के बंचवा उचित। He means to say that we should act like a hero in the battle of life। तो आम सब हीरो इट मीन्स सब एक्टिव होगा उचित। He urges us not like a dumb driven cattle in the battle field। ओके बैटल फील्ड रे आम जोटा कि बधिर जो बकामी मुक भाया रहा उचित नुह। वी शुड नॉट बी ए फ्राइटेंड ऑफ डेथ रेदर वी शुड बी फेस लाइफ बोल्डली। तो आम सब प्रॉब्लम को फेस करवा उचित आउ केबे भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती देखो व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट एंड व्हाई डज द पोएट प्रिफेयर द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आउ एटा सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए पोएम आसला बोले ए क्वेश्चन निहाती भाव में आसो जोटा कि रिपीटेड क्वेश्चन। ओके 18 14 19 सबुथिरे आसी।
सो आंसर कौन रहिबो देखो द पास्ट इज ऑलरेडी डेड एंड बोरिड पास्ट जोटा कि ऑलरेडी सरी जाइए जोटा कि डेड हो जाइए एंड इट इज नो लॉन्गर एट आवर डिस्पोजल जोटा कि आम साथी केबे भी रहिबो नाही सिमिलरली फ्यूचर हाउएवर कलरफुल एंड प्लेजेंट कैनॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज इट इज ए अनसर्टेन तो फ्यूचर जोटा कि निश्चित नुह जोटा कि केबे भी सक्सेस हम बोली किछि माने नाही तो ताको भी आम बिलीव करवा उचित नुह द ओनली टाइम वी हैव एंड लिव इन इज प्रेजेंट तो गोटे समय अच्छे आम पाखे जोटा कि प्रेजेंट हैज वी हैव टू एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट विद द हार्ट विद इन एंड गॉड इज ओवर हेड तो आम फेथर सहित लव्र सहित आम प्रेजेंट को लिव करने को पड़ो आ गॉड जे कि भगवान जे कि सब बड़े हेवेन था आम जहाँ भल कम करूँ से आमको देखी था Hence the past refer to present and to the past and the future. तो एटा होची present past future रा कथा बोले कहाची. Okay, what are the world and our life in it compared to and what does the poet exhort us to do? तो कौन करिया पाई कवि हमको कहचंती द वर्ल्ड इज कंपेयर टू द ब्रॉड बैटल फील्ड ए पूरा पृथ्वी को गोटे बैटल फील्ड साथ कंपेयर कराई एंड आवर लाइफ इज कंपेयर टू द भाइवक दैट इज टेम्परारी तो आम लाइफ को क्या साथ कंपेयर कराई भाइवक मीन्स कौन गोटे टेम्परारी कैंप ओके मेड बाय द सोल्जर्स एटा किए कर सोल्जर्स माने ओके द पोएट एक्सोर्ट आस टू फाइट एज ए हीरोइक सोल्जर्स तो सब बेले फाइट कर हीरो भाया नॉट बिहेव लाइक ए डम ड्राइवन एनिमल्स तो गोटे एनिमल भाया मूकबधिर होइकी रुहनी वी शुड नॉट बी फ्राइटेंड ऑफ डेथ एंड ट्राई टू एमर्ज एज ए हीरो इन द बैटल ऑफ लाइफ तो आम सब बड़े हीरो एक्टिव एनर्जेटिक होगी रहा उचित बोली कवि एठारे कहते ओके नेक्स्ट व्हाट डू द लाइफ्स ऑफ ए ग्रेट मैन रिमाइंड अस तो ग्रेट मैन माने हम कौन रिमाइंड करती द लाइफ्स ऑफ ए ग्रेट मैन रिमाइंड अस दैट we can make our life sublime and novel by emulating the example set by them similarly by our action and the novel deeds we can leave examples for posterity or the future generation तो आम सब बड़े आम जहाँ महापुरुष माने भल भल जिनस कर फॉलोअप करने को पड़ो जो द्वारा आम लाइफ भी जमती भल होगी आग को बढ़ ओके सो हाउ डू द एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रेट माइंड हेल्प ए पर्सन ऑफ डिस्ट्रेस तो आम केतबेले मोटिवेशन स्पीच गुड़ाक शुणु जितेबाला आम डिस्ट्रेस हो जाऊ प्रोब्लेम रे पड़ी था तो से टाइम आम शुणु तो से शुणा द्वारा आमर किसी चेंजेस आसे तो कौन से चेंजेस देख द एग्जांपल ऑफ ए ग्रेट मैन मे इंस्टिल होप इनटू ए पर्सन इन डिस्ट्रेस तो आम जिते भी डिफिकल्ट पोजिशन रे था आम से सब स्ट्रेस गुड़ाक दूरी दो He may find a way out of his trouble by following the examples set by a great man. He will know that they too had the same experience and would overcome hardship in his way. तो सब बड़े से जिते हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ सबलाइम तो किपरि आम लाइफ को सबलाइम करवा भल करवा बोली कहते कवि सो वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम बाय बीइंग अप एंड डूइंग एंड हैविंग एडिक्वेट करेज टू फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ लाइफ रो सब सिचुएशन को फेस करने को पड़ो बोली कवि एठारे कहते आ सब परिश्रमी होगा भी पड़ो व्हाइल अचीविंग वी शुड वर्क विदाउट स्टॉपिंग आम जिते भी अचीव करने को चाहूना विदाउट स्टॉप रे आम सब किसी काम करने को पड़ो वी शुड लेबर हार्ड एंड हैड फेथ इन प्रोविडेंस और ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर सक्सेस इन एनी वेंचर तो प्रत्येक दिगरे आम सक्सेस होगा हेले आम हार्डवर्क सहित आमर फेथ भी रहिबा दरकार ओके व्हाट डू यू मीन बाय शिपरेक्ड ब्रदर शिपरेक्ड ब्रदर मीन्स कौन शिपरेक्ड ब्रदर मीन्स एनीबॉडी अमंग आस फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रस्ट्रेशंस एंड ग्रीफ इन लाइफ तो समस्त प्रॉब्लम फेस करती आ समस्ते ताको सॉल्यूशन बाहर भी करवा उचित तो कौन सी प्रॉब्लम को आम डरवा उचित नुह व्हाट डज विथ ए ग्रेट हार्ट फॉर एनी फैट मीन आर मीनिंग कौन विथ ए ग्रेट for any hard fate means we should be prepared for every possible situation that may come our way in future. We should not worry to get disheartened and keep on working to achieve our desired goals. तो आम प्रत्येक सिचुएशन को फेस करवा उचित आउ फेट जोटा कि भाग्य उपर निंदा उचित नुह ओके सो दिस आर द क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and be prepared for the examination
as the coming exams are coming soon. ओके थैंक यू फॉर वाचिंग आउ कौन सी वीडियो माने मटेरियल्स दरकार माने कमेंट करो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू थैंक यू सो मच।